नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आपको एनडीए के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। इसके साथ केवल एनडीए के लिए नहीं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, टेक्निकल के लिए हम आपको पूरी तैयारी करवाते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। इस चैप्टर का हर एग्जाम के अंदर एक काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इस चैप्टर के पूरे 3 से 4 पार्ट होने वाले हैं। हर पार्ट को देखिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठोक कर, दम लगाकर। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज़्यादा निखरता जाएगा। ठीक है ना जी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो निखरता जाएगा और उसके सिलेक्शन की रेट उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो मेहनत करने से कभी मत डरो, पीछे मत हटो। शुरुआत करते हैं एक तगड़े जोश के साथ, मोटिवेशन के हाई डोज के साथ। इस चैप्टर को हम पूरे पॉइंट के अंदर डिवाइड कर करके पढ़ने वाले हैं। केवल ऐसे चलने नहीं वाले, भेड़ चाल नहीं चलनी। लोगों से हटकर काम करना है तो कुछ अलग करना है, ताकि लोग हमारे अलग तरीके, अलग ट्रेंड के हिसाब से आपको याद रखें, हमें याद रखें। तो आप भी मेरे साथ चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपको जो भी पढ़ना है वो सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर ही याद हो जाएं। फालतू का झंझट क्यों करना मेरे भाई। चीज़ों को देखते चलो, नोट करते चलो, समझते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है जी, शुरू करते हैं। लीजिए अपने अपने ऊपर वाले का नाम और शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। पहली बात तो वेटेज बहुत अच्छा है। वेटेज का मतलब बहुत सवाल पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। एनडीए में, एयरफोर्स, नेवी में भी एक एक सवाल, कोस्ट गार्ड में भी एक सवाल कन्फर्म होता है भाई साहब। ठीक है जी, तो हर किसी के लिए बहुत तगड़ी वैल्यू है। पहला पॉइंट हम इसका रखने वाले हैं अक्षों का समीकरण। मैंने आपके इस चैप्टर के में बता देता हूं और दिखा भी देता हूं। मैंने आपके इस चैप्टर के लिए यहां पे हैंडमेड नोट्स भी बना रखे हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मुझसे गलती से भी छूट जाए, पहली चीज़ ये। इसलिए मैंने अपनी खुद मेहनत करके एक एक चीज़ के यहाँ पे नोट्स बनाए हैं बढ़िया वाले। साथ में प्रैक्टिस की क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस की PDF मिल जाएगी, ठोक के सवाल करने हैं आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है, पहला पॉइंट है जनाब अक्षों का समीकरण। ये क्या बला होती है, करते हैं, इसकी वाट लगा देते हैं। देखिए, नोट करिए, पहला पॉइंट आपका नोट कर सकते हैं आप, अक्षों का समीकरण। तो अक्षों का समीकरण हमारा क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने ये पॉइंट बहुत सी बार पढ़ा है, बहुत सी बार सुना है, बट समझा है नहीं समझा मुझे नहीं पता। बट विश्वास रखो, अब तुम्हारे दिमाग से इसका पूरा का पूरा मैं कचरा साफ करने वाला हूं और ऐसा 1 नंबर का समझ में आएगा, दिल खुश हो जाएगा। देखना, ये आपका एक प्लेन है। क्या है जी? एक प्लेन है आपका 2D के अंदर, जिसे हम तल कहते हैं। ठीक है, ये प्लेन है। देखो, इसको नाम देते हैं x और इसको नाम दे देते हैं x डैश। इसको नाम हम देते हैं y और इसको नाम दे देते हैं y डैश। और ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है। ठीक है जी, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया उसको आगे भी समझ में आ जाएगा, विश्वास रखना। बस विश्वास के साथ करते चलो चीज़ों को आगे। x डैश y डैश हो गया, ये आपका मूल बिंदु O है। ये जो x अक्ष, इसको हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम यहाँ पर कहते हैं अक्ष। ये हमारी कौन सी रेखा है जनाब? अक्ष रेखा है। और इस वाली रेखा को हम जो कहते हैं, इस वाली रेखा को हम कहते हैं y अक्ष। बोलिए क्या कहते हैं? y अक्ष। बोलते चलना मेरे साथ, चुप नहीं रहना, बोलते रहना। जब भी क्लास लो, साइड में खोपचे में जाकर बैठ जाओ। खोपचा मतलब एक कोने में ऐसी जगह जाकर बैठो जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, ऐसी जगह जाकर बैठो और केवल तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉपी और दिमाग में तुम्हारा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करने का ख्याल, सपना, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, x y x हो गया। अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछता है कि साहब इस अक्ष का समीकरण क्या होगा, मैंने क्या कहा था, अक्षों का समीकरण। तो अगर आपसे पूछता है कि अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि आपके अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0।
क्या होता है जी, y बराबर 0। और ये क्यों होता है, y बराबर 0 आपका होता है क्योंकि इस पूरी रेखा पर आपका y का जो वैल्यू है वो 0 होता है हमेशा के लिए। x की वैल्यू कुछ न कुछ होगी बट y की वैल्यू ऑलवेज इक्वल 0 होती है, इसलिए y बराबर 0। सेम टू सेम अगर आपसे इस रेखा का पूछे कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो बोलो मेरे भाई क्या होगा, बैठे क्यों हो, बोलो फटाफट। बिल्कुल सही कहा, इसका समीकरण आपका होगा अक्ष बराबर 0। ठीक है जी, इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण दोनों का आपने देख लिया। अब कुछ रेखाएं और हैं, वो रेखाएं कहाँ हैं सर, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रही। भाई अब दिखाई देंगी, अब बनाएंगे तब दिखाई देंगी। अब सुनना, मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा बोलिए, मैंने आपसे पूछा कि अक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, अक्ष अक्ष के, बोलो वापस बोलो, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो अक्ष अक्ष के समांतर रेखा है, जैसे कि देखो ये आपकी अक्ष अक्ष है, इसके समांतर रेखा आपकी या तो ये हो सकती है, इसके ऊपर हो सकती है, या फिर आपकी समांतर रेखा इसके क्या हो सकती है, नीचे हो सकती है। बोलो यस और नो, हो सकती है ना, ऊपर भी समांतर रेखा हो सकती है, नीचे भी समांतर रेखा हो सकती है। मान के चलो इसने इस पॉइंट पर काटा आपको, किस पर, इसके निर्देशांक हैं a 0, a, क्या है जी 0, a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके 0, -a। क्लियर है जी। तो अब मुझे बताइएगा कि इस रेखा का समीकरण और इस रेखा का समीकरण क्या होगा। इस रेखा का क्या था, y बराबर 0, ऊपर वाली का बोलो y बराबर प्लस का a हो गया, प्लस a, नीचे वाली का y बराबर माइनस का a। बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो वापस देख लेना। देखो मैंने आपसे सबसे पहले कहा है जनाब कि अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होता है, अक्ष अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। अब y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष इस रेखा का समीकरण होता है x बराबर 0। बोलिए यस और नो, यस क्लियर है जी। हमने कहा कि अक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, पहले तो दिमाग में क्लियर कर लो अक्ष अक्ष कौन सी है, y अक्ष कौन सी है। जो ऐसे है ना आडी पड़ी हुई है उसे कहते हैं अक्ष अक्ष। तो अक्ष अक्ष का समीकरण क्या है, इस रेखा का y बराबर 0 और इसके समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा मतलब उसके पैरेलल चल रही हो, समांतर हो उसके, तो इसके समांतर एक तो ऊपर हो सकती है, दूसरा इसकी समांतर रेखा इसके नीचे भी हो सकती है। क्लियर है, ऊपर वाली के कोऑर्डिनेट 0, a, नीचे वाली के 0, -a। तो ऊपर वाली रेखा का समीकरण होगा y बराबर प्लस a और नीचे वाली का y बराबर -a। नोट नहीं करना है अभी आपको, ये चीजें मैं नोट करवाऊंगा अलग से, ठीक है जी। तो ये पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहां पर पूछ लेता हूं, वो क्या पूछेंगे भाई, मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ जो आपकी y अक्ष रेखा है, ये वाली रेखा सीधी वाली, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण दौड़ाओ अपने अपने दिमाग के घोड़े, खोलो उनको, घास खिलाओ, पानी पिलाओ और अब उनको दौड़ाओ, जरूरत है तो बताइए क्या होगा। इस रेखा के समांतर रेखा मान लो एक तो इस तरफ हो सकती है और दूसरी इसकी समांतर रेखा इस तरफ भी हो सकती है। बोलो यस और नो, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये रेखा यहां पर काटती है इसको a, 0 पर और इधर काटेगी यहां पर -a, 0 पर। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, अक्ष y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा, इस वाली का होगा, क्या होगा जी, क्या होगा बताइए, x बराबर a होगा और इस वाली का होगा यहां पर x बराबर माइनस का a होगा, इधर प्लस का a, इधर का माइनस का a। अब तुम कहोगे कि सर हम तो पूरे के पूरे कंफ्यूजन के कुएं में जाकर डूब गए। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपसे बिल्कुल शुरुआत में ये बात कही थी, जो मैं कहूँ वही उतारना, फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं उतारनी है। तो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं उतारनी, बस आपको एक छोटा सा प्यारा सा चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम ये बनाना है। ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, इसको कहते हैं जनाब अक्ष अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। इसका समीकरण y बराबर 0, इसका समीकरण x बराबर 0, अक्ष अक्ष डैश y डैश मूल बिंदु o, और ये डायग्राम खत्म, बिल्कुल काम खत्म। बोलो अब तुम कहोगे कि साहब अभी तो तुमने इतने समीकरण बताए थे, उनका आखिरकार करना क्या करना है वो अभी बताऊंगा, पहले इसको लिख लो शांति से, वीडियो को पॉज कर लो, यहीं के यहीं पर डाउनलोड करके रख लो, जैसा करना है वैसा करो, तुम्हारी मर्जी, मैं मिटाने जा रहा हूं।
ठीक है साहब, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं खींच सकते। चलिए, इसको उतारने के बाद अब आप सभी को मैं पॉइंट नोट करवा देता हूं। पहले पॉइंट के अंदर अक्षों का समीकरण, ये हमारा पहला पॉइंट था कि अक्षों के समीकरण के अंदर आपको क्या क्या नोट करना है। तो जनाब यहां पर लिखना शुरू कर दीजिए। आपका जो पहला पॉइंट है कि आपका अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये चीज़ें आपसे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सी बार पूछूंगा और हर सवाल में ये चीज़ें काम आने वाली है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप क्या बोलते हैं भाई, उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, वरना तुम्हें लपेट के रख देंगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका है जनाब, बताइए हमें यहाँ पर कि अक्ष का समीकरण क्या होगा। अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष का समीकरण क्या होगा, आपको ये बताना है। सेकंड पॉइंट आप सबको यहां पर बताना है जनाब, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा अब आगे से, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो बताते चलिए, शुरू हो जाओ, देर किस बात की। अक्ष का समीकरण होता है भाई साहब y बराबर 0 और वाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। बोलिए यस और नो। अब मैंने आपसे पूछा यहां पर, बताइए भाई साहब कि अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो ये आपका क्या होने वाला है, अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और समांतर रेखा का समीकरण आपका होगा y बराबर प्लस माइनस a, जिसके अंदर आपके दोनों समीकरण इंक्लूड हैं। दोनों समीकरण इंक्लूड का मतलब जी ऊपर वाला नीचे वाला दोनों आ गए, प्लस और माइनस कैसा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पे नोट कर सकते हैं आप, आपका y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए। तो ये होगा x बराबर प्लस माइनस a। क्लियर है जी, 4 पॉइंट नोट कर लिए, 5वां पॉइंट लिख लो आप, निर्देशी अक्षों का संयुक्त समीकरण। जो निर्देशी अक्ष हैं उनका संयुक्त समीकरण क्या होने वाला है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द बोल रहा हूं, एक एक शब्द की वैल्यू है। एक एक शब्द भाई लाखों करोड़ों की कीमत रखता है। जहां शब्द पकड़ में आ गया वहां पूरा खेल समझ में आ जाएगा, और जिसको कुछ समझ में नहीं आया उसका ऊपर वाला भला करे। बस लिखिए यहां पर अगला पॉइंट लिखिएगा मेरे भाई, निर्देशी अक्षों का समीकरण। निर्देशी अक्षों का समीकरण क्या होगा, या निर्देशी अक्षों का संयुक्त समीकरण क्या होगा। निर्देशी अक्षों का संयुक्त समीकरण क्या होगा। तो ये आप लिख सकते हो एक्स वाई बराबर 0, एक्स वाई बराबर 0। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे 5 समीकरण मैंने आपके सामने ऑन द स्क्रीन लिखे हैं। सारे समीकरण याद कर लो, पढ़ लो, रट लो, लिख लो, समझ लो, जो मन करे वो कर लो, लेकिन कभी किसी भी हालात के अंदर ये सारे समीकरण तुम्हारे इस छोटी सी प्यारे से हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड के अंदर सेव कर लो मेरे भाई। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो फालतू का कचरा इसमें रखा है ना उसको कर दो Ctrl+X दबा के डिलीट कर दो, शिफ्ट डिलीट दबा दो, परमानेंट डिलीट कर दो। चाहे वो किसी के बारे में भी जानकारी हो, आपका प्यार हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, सब कुछ डिलीट करो और इन 5 समीकरणों को उनकी जगह सेव कर लो फाइल को, और ये आगे पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। पक्का क्लियर है? तो फटाफट इनको अब आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें इन्हें कैसे नोट करना है। मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूं, इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो हमारा पॉइंट है टेंजेंट या ढाल के बारे में, कि ये क्या बला होती है। शुरू करते हैं, तो बेशक चलिए शुरू करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर जो 2 है, आप लिख सकते हैं ढाल या टेंजेंट। और जो नोट्स पूरे नहीं लिखेगा उसका तो कुछ नहीं हो सकता वैसे भी, तो नोट्स जरूर पूरे लिखते चलना मेरे भाई। तो हमारी 2 नंबर हेडिंग है आपकी ढाल। लिख लीजिए यहाँ पर, ढाल लिख लीजिएगा। ये ढाल क्या चीज़ है सुनिए, इसकी डेफिनेशन पहले मैं यहाँ पर आपको लिखूँगा कि डेफिनेशन क्या होती है आपकी। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन है मेरे भाई, किसी रेखा द्वारा
किसी रेखा द्वारा, कोई जो लाइन होती है किसी रेखा द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, जैसे कि समझना मेरी बात, देखो ये आपका प्लेन है, बोलो यस और नो, ये आपका हमने क्या बना दिया, एक तल बना दिया, अक्ष डैश वाई और वाई डैश, ये आपका एक प्लेन है, तल है। किसी रेखा द्वारा, तो मान के चलो ये आपकी एक रेखा है, किसी रेखा द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा, पहली चीज अक्ष क्या है, जिसको पहला पॉइंट समझ में नहीं आया उसको दूसरा पॉइंट कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि इन दोनों के अंदर अक्ष कौन सी है। मैंने बताया था मेरे भाई कि ये वाली रेखा कौन सी है, अक्ष है, इसकी धनात्मक दिशा, इस साइड में धनात्मक, इस साइड में ऋणात्मक, ऊपर की साइड में वाई धनात्मक, नीचे की साइड में वाई ऋणात्मक, बोलो यस और नो, क्लियर। तो किसी रेखा द्वारा अक्ष यानी इस साइड में अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण जो होता है उसे ढाल कहते हैं, या रेखा की टेंजेंट या रेखा की ढाल कहते हैं, बोलो यस और नो, क्लियर है। सुनने में अच्छा लगा तो लिख भी लेना, और क्या लिखना है वो भी सुन लो। किसी रेखा द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण रेखा की ढाल या रेखा की टेंजेंट कहलाता है। ओके जी, क्लियर। तो मान के चलो ये आपकी एक रेखा है, ये अक्ष है, इसके साथ इसने यहां पर कोण बनाया जनाब, थीटा कोण। क्या बनाया जी, थीटा कोण यहां पर इसने बना दिया, और इसी कोण को हम क्या लिखेंगे, इसको ढाल लिखेंगे, टेंजेंट लिखेंगे, क्लियर है जी, ठीक है। अब मान के चलो, क्योंकि सवाल पूछने वाला, पेपर बनाने वाला तुम्हारा रिश्तेदार तो होगा नहीं बिल्कुल भी, तो कभी वो ऐसे सवाल तो नहीं देगा जो तुम डायरेक्ट कर सको, वो सवाल को फंसाएगा, ऐसे सवाल बनाएगा जो तुम्हारी हवा टाइट कर देंगे भाई साहब, समझ में आया ना, हवा टाइट कर देंगे, खतरनाक वाली, दिमाग तुम्हारा चकरा जाएगा, यूं तुम फैल जाओगे, ऐसे सवाल बनाएगा। तो उन सवालों के अंदर थोड़ा शांति से सोचना होगा कि सवाल किस किस टाइप से पूछेगा। पहला सवाल सीधा पूछ सकता है, आपको थीटा की वैल्यू दे देगा कि साहब ये थीटा है तो रेखा की ढाल क्या होगी, कोई भी कर देगा, अभी बता दूंगा, 1 सेकंड का सवाल है, करवा भी दूंगा एक सवाल। लेकिन दूसरा टाइप का सवाल आपसे कहेगा कि किसी रेखा के बिंदु मान के चलो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, P के निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक x2, y2 हैं। किसी रेखा के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 है, तो रेखा की ढाल ज्ञात करो, ऐसे पूछ ले तब क्या कर लोगे। तो दोनों तरीके से सोचो, दोनों तरीके का सवाल जब भी पूछा जाए तो तुम क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे तुम्हें फोड़ना है मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखकर काम करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की हमें करनी है। चलिए सबसे पहले आपसे अगर पूछ ले, क्या पूछ ले जी, आपका यहां पर देखिए m बराबर क्या है आपका, ये क्या है आपकी ढाल को हम लिखेंगे हमेशा किससे, बोलो m से, क्लियर है जी। मैं खोपचा बना रहा हूं, जहां जहां खोपचा बनेगा, जहां जहां बॉक्स बनेगा, वहां वहां वो इंपॉर्टेंट चीज होगी। और मेरा जो ये वर्ड है बड़ा फेमस है और आप सब इसको याद रखना, ठीक है जी। तो m बराबर ढाल, तो मैंने लिखा m बराबर क्या होता है जनाब, tan थीटा, बोलो क्या होता है, m बराबर क्या होता है जी, m बराबर tan थीटा होता है, क्लियर है जी। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट थीटा दिया है, कोण दिया गया है, तो आप इसमें रख सकते हो, बट अदरवाइज अगर आपको सीधा कोण नहीं दिया गया तब क्या करोगे। अगर आपको बिंदु P और Q, पॉइंट P और Q दिया गया है, तब आप क्या कर सकते हो, तो उस चीज का आपको लिखना है। लिखिए, वापस लिखिए, यहां पर ढाल बराबर m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख लीजिए, और इसको भी एक छोटे से प्यारे से खोपचे के अंदर बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ आप निकाल सकते हो किसी भी रेखा की टेंजेंट, किसी भी रेखा की ढाल, जब आपको थीटा दिया गया हो, जब आपको पॉइंट दिए गए हो, किसी भी टाइप से, दोनों टाइप से निकाल सकते हो। तो बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो आप सबसे मेरी एक छोटी सी प्यारी सी विनती है, गुजारिश है, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे जो नन्हे मुन्ने चुलबुले इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी एक
हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सभी को अगर क्लासेस पसंद आती हैं, और देखिए पहली बात, बीच में कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से बहुत सारा टाइमिंग लग जाता है मेरे भाई, बट विश्वास रखिए आपको हमारा रिजल्ट इतना संतुष्ट करने वाला मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स आपको आपके विक्रम भैया करवाएंगे बिल्कुल लाजवाब तरीके का, और क्लास आप ऑलरेडी देख रहे हो मेरे भाई, इससे बेटर और कुछ आपको इससे ज़्यादा नहीं जाना यार, टेंशन मत लो, हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश का आपका जो एजुकेटर है हमारे पास ऑलरेडी, जो के सर हैं, ऑलरेडी 3 टाइम्स एनडीए क्वालिफाइड हैं, एनडीए रिटर्न क्वालिफाई हैं, वो आपको खुद आपका सेशन ले रहे हैं और आपने खुद रियलाइज कर चुके होंगे उस चीज़ को। हर एक सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट आपके साथ है, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपनी ओर से पूरी हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी मेरे भाई, जब कभी भी देखो, आपका भी स्ट्रगल का रास्ता है, दौर है, हमारा भी स्ट्रगल का दौर है, और हर किसी के इस स्ट्रगल के दौर के अंदर हजारों लाखों समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से निपटने में बहुत सी बार बहुत लंबा समय लग जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है उन सब चीज़ों के लिए। और कॉल्स मैसेजेज इतने होते हैं कि सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता एक टाइम के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे काम होते हैं, जिस वजह से मेरा फ़ोन की मुझसे तलाक हो चुका है, ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। तो फ़ोन से थोड़ा दूरी, बस मैसेजेज कर दिया करो, मैं उससे कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। हाँ जी, मेरी विनती आपसे गुजारिश बस इतनी सी थी कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को आप रेटिंग नहीं दी है, रिव्यू नहीं दिए हैं, तो वो जरूर दीजिएगा, दिल खोल कर दीजिएगा, सच्चाई से दीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है, बट ट्रस्ट रखिए कि हम आपको संतुष्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये सेकंड पॉइंट आपका ढाल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सारी बातें मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। ढाल हमारी किसी रेखा द्वारा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण रेखा का ढाल कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है, जिसे हम निकाल सकते हैं m बराबर tan थीटा से, या फिर अगर हमें बिंदु, रेखा के बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो बोलो भारत माता की जय। क्लियर है जी, पॉइंट आपके दोनों के दोनों क्लियर हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, बट आपका पॉइंट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हटकर है, और पूरे चैप्टर के अंदर एक अलग ही वैल्यू ऐड करने वाला है। तो इस पॉइंट का एक अलग से पार्ट आपके लिए होने वाला है। तो मिलते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर जल्दी ही। आप सबको विक्रम सिंह की ओर से जय हिंद, जय भारत। लगातार बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट को जल्दी आपको देखना है, साथ में नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और प्रैक्टिस दम लगाकर ठोक कर करनी है, क्योंकि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना निखरता जाएगा, उसका रिजल्ट उतना दमदार शानदार बनता जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।